बाजार में ना कभी कभी एक ऐसी खबर आती है जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही मजबूत इशारा होता है। और हाल ही में अरविंदो फार्मा ने ठीक ऐसा ही एक कदम उठाया है। तो चलिए जरा इसे डिकोड करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर आखिर है क्या। तारीख थी 6 अप्रैल 2026। इस दिन फार्मा सेक्टर की एक बड़ी कंपनी अरबिंदो फार्मा ने एक ऐसी अनाउंसमेंट की जिसने पूरे बाजार में हलचल मचा दी। तो भाई ऐसा क्या था इस खबर में जिसने सभी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया? 800 करोड़ रुपए। सोचिए जरा, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। कंपनी इतना बड़ा अमाउंट सिर्फ अपने ही शेयर वापस खरीदने पर लगा रही थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान था जो पैसों के जरिए दिया जा रहा था। तो असली सवाल तो यही उठता है कि आखिर कोई कंपनी ऐसा क्यों करेगी? मतलब अपने ही शेयर वापस खरीदने पर इतना पैसा क्यों बहाएगी? ये सिर्फ एक फाइनेंशियल मूव नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी स्ट्रैटेजी छिपी है। चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस अनाउंसमेंट की मोटी मोटी बातें क्या थी, क्योंकि देखिए कहानी की शुरुआत तो इन आंकड़ों से ही होती है। तो हो ये रहा है कि कंपनी 1475 रुपए प्रति शेयर के भाव पर कुल 800 करोड़ रुपए के शेयर वापस खरीद रही है। और मजे की बात यह है कि ये कीमत उस वक्त के मार्केट प्राइस से लगभग 10% ज्यादा है। और ये सब एक टेंडर ऑफर के जरिए हो रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अगर किसी के पास शेयर्स हैं तो वो अपने शेयर सीधे कंपनी को इस बढ़ी हुई कीमत पर बेच सकता है। लेकिन फिर वही सवाल, कंपनियां आखिर ऐसा करती ही क्यों हैं? इसके पीछे उनका मकसद क्या होता है? ये समझना बहुत जरूरी है, तभी हम बाजार के रिएक्शन को सही से समझ पाएंगे। देखिए, आसान भाषा में समझिए, जब कोई कंपनी अपने ही शेयर वापस खरीद लेती है तो बाजार में मौजूद टोटल शेयरों की संख्या कम हो जाती है। इससे होता यह है कि जो बचे हुए शेयर हैं उनकी वैल्यू और कंपनी में उनकी हिस्सेदारी दोनों बढ़ जाती हैं। अब इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। कभी कभी ये मैनेजमेंट का एक तरीका होता है ये कहने का कि हमें लगता है हमारा शेयर सस्ता मिल रहा है, इसकी असली कीमत ज़्यादा है। या फिर ये शेयर धारकों को एक्स्ट्रा कैश लौटाने का एक टैक्स एफिशिएंट तरीका होता है। और सबसे बड़ी बात, ये दिखाता है कि कंपनी को अपने भविष्य पर, अपने आने वाले कैश फ्लो पर कितना ज़्यादा भरोसा है। और असल में यही इस बायबैक का सबसे पावरफुल मैसेज है। यह मैनेजमेंट का एक सीधा सीधा बयान है, शब्दों से नहीं बल्कि पूरे 800 करोड़ रुपए के एक्शन से। वो बाजार को ये बता रहे हैं कि उन्हें अपनी कंपनी की असली वैल्यू पर कोई शक नहीं है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। मान लीजिए किसी के पास शेयर हैं, तो उसके लिए इसका क्या मतलब है? तो ये एक टेंडर ऑफर है। मतलब अगर किसी के पास रिकॉर्ड डेट तक शेयर थे तो वो इस ऑफर का फायदा उठा सकता था। वो खुद तय करते कि उन्हें कितने शेयर बेचने हैं। पर यहां एक पेंच है, अगर हर कोई अपने सारे शेयर बेचना चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए कंपनी एक एक्सेप्टेंस रेशियो तय करती है। मतलब वो हर इन्वेस्टर से एक तय अनुपात में ही शेयर खरीदती है। इस पूरे खेल में 2 तारीखें सबसे अहम थीं। पहली 6 अप्रैल जब बोर्ड ने इस प्लान को ओके किया, और दूसरी 17 अप्रैल जो रिकॉर्ड डेट थी। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर 17 अप्रैल के दिन किसी के डीमैट अकाउंट में अरबिंदो के शेयर थे, सिर्फ वही इस बायबैक में हिस्सा ले सकता था। ठीक है, तो घोषणा हो गई, तारीखें भी आ गईं। अब असली सवाल ये था कि बाजार ने इस खबर पर रिएक्ट कैसे किया, और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अब जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। अनाउंसमेंट के ठीक बाद ट्रेडिंग वॉल्यूम रॉकेट बन गया। मतलब नॉर्मल दिनों के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा शेयरों की खरीद बिक्री हुई। इसका एक ही मतलब था, बाजार जाग चुका था और हर कोई इस एक्शन का हिस्सा बनना चाहता था। और इसका असर सीधा शेयर की कीमत पर दिखा। एक ही दिन में शेयर में 4 से 6% का तगड़ा उछाल आया। ये बाजार की तरफ से इस खबर पर एक मजबूत थम्स अप था। लेकिन ये तेजी सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं थी, ये बाजार के मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी के बारे में है। इस एक घोषणा ने इन्वेस्टर्स के दिमाग में स्टॉक को लेकर पूरी सोच ही बदल दी थी। अब वो इसे एक अलग, ज्यादा पॉजिटिव नजर से देख रहे थे। तो ये बायबैक असल में बाजार को क्या मैसेज दे रहा है, और एक निवेशक के तौर पर इन इशारों को कैसे पढ़ा और समझा जाना चाहिए? तो जो बड़े और अनुभवी निवेशक होते हैं, जिन्हें स्मार्ट मनी कहते हैं, वो इस कदम से क्या समझ रहे हैं? पहली बात, 1475 रुपए का जो बायबैक प्राइस है वो अब एक तरह से सेफ्टी नेट जैसा बन गया है, जिससे शेयर के बहुत ज़्यादा नीचे गिरने का डर कम हो जाता है। दूसरी बात, ये दिखाता है कि कंपनी के पास कैश की कोई कमी नहीं है। और तीसरी, जब बाजार से शेयर कम होते हैं तो बचे हुए शेयरों की डिमांड बढ़ सकती है, जिससे कीमत को सपोर्ट मिलता है। तो अब प्रोफेशनल ट्रेडर्स किन चीज़ों पर नज़र रखेंगे?
वो ये देखेंगे कि शेयर की कीमत बायबैक प्राइस के आसपास रहती है या नहीं, क्या खरीदने का ये जोश बना रहता है या बस एक दिन का था। और सबसे ज़रूरी सवाल, रिकॉर्ड डेट निकल जाने के बाद क्या होता है? क्या स्टॉक अपनी तेज़ी बरकरार रखता है या ये सिर्फ एक टेम्परेरी जंप था? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये संकेत क्या हैं और क्या नहीं। हाँ, ये मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस का एक मजबूत सिग्नल है। ये शॉर्ट टर्म में कीमत को एक सपोर्ट दे सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म मुनाफे की कोई गारंटी नहीं है और ना ही ये कंपनी की अच्छी कमाई या ग्रोथ का कोई रिप्लेसमेंट है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इसका निचोड़ यह है कि यह बायबैक एक इशारा है कि बाजार को अब अरबिंदो फार्मा की कीमत आकर्षक लगने लगी है। उसे एक तरह का वैल्यूएशन कंफर्ट मिल रहा है और यह सब तब हो रहा है जब बाकी का फार्मा सेक्टर काफी हद तक शांत बैठा है। और आखिर में यही वो सवाल है जिसके बारे में सोचना चाहिए। क्या ये घोषणा सिर्फ एक छोटे समय का ट्रेडिंग का मौका है जो रिकॉर्ड डेट के बाद खत्म हो जाएगा, या फिर ये स्टॉक के मूल्यांकन में एक बड़े और स्थायी बदलाव की शुरुआत है? इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।